स्टूडेंट्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है क्लास 12 के इस लेटेस्ट वीडियो में। तो दोस्तों, आज की वीडियो जो है ये इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं 17वें वर्ग या फिर 7th ए समूह के हाइड्राइड। और आपको मैं पहले भी बता चुका हूं मेरे भाई, जो हाइड्राइड नाम का टॉपिक है इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे वो 15वें वर्ग के हाइड्राइड हो, चाहे वो 16वें वर्ग के हाइड्राइड हो, चाहे वो 17वें वर्ग के हाइड्राइड हो, सभी प्रकार के हाइड्राइड इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हाइड्राइड से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो आपको सभी को कंप्लीट करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आपको मैं पहले 17वें वर्ग के तत्वों के बारे में बता देता हूं मेरे भाई। जो 17वें वर्ग के तत्व हैं वो आपके हैलोजन तत्व कहलाते हैं। आपको पहले ही पता है हैलोजन तत्व कहलाते हैं, जिनमें आपके 5 तत्व रखे गए हैं: फ्लोरीन, क्लोरीन, आपका ब्रोमीन, आयोडीन और ये आपका एस्टेटीन। ये 5 तत्वों को आपको 17वें वर्ग या 7th ए समूह के तत्वों में रखा गया है। ठीक है, अब मेरे भाई आपको पता है 7th ए समूह के तत्व में कौन से तत्व हैं? 7th ए समूह के तत्व हैं, है ना। तो इनके संयोजकता कोष होता है, इनका जो संयोजकता कोष होता है, इनके संयोजकता कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? संयोजकता कोष में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन? 7। तो 7 को 8 बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है? तो आप बोलोगे सर 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो बिल्कुल, है ना। तो इस 17वें वर्ग के जो तत्व हैं वो 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। तो 1 इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण कर लेते हैं, तो ऋणात्मक में इनकी ऑक्सीकरण अवस्था आती है -1। क्या होती है? -1। बट धनात्मक की अगर बात करें तो 7 इलेक्ट्रॉन को एक एक करके दान कर सकते हैं, तो +1 से +7 तक धनात्मक में इसकी हो सकती है ऑक्सीकरण अवस्था, है ना। बट मोस्टली इनकी होती है +1, +3, +5 और ये +7। मोस्टली ये होती है धनात्मक में इनके। ठीक है, बट 1 से 7 तक कर सकते हैं, और ऋणात्मक में केवल होती है -1। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं 17वें समूह के हाइड्राइड। अब हाइड्राइड का मतलब क्या होता है? हाइड्राइड का मतलब होता है हाइड्रोजन के यौगिक। हाइड्रोजन के यौगिक हाइड्राइड, है ना। तो मेरे भाई जो 17वां परिवार है 7th ए समूह है, ये हाइड्रोजन से सहयोग करता है और हाइड्रोजन से सहयोग करके कुछ यौगिक बनाता है, और वह यौगिक कहलाते हैं हाइड्राइड। देखते हैं कैसे हाइड्रोजन से सहयोग करता है, कैसे ये यौगिक बनाता है। तो मेरे भाई ये रहा हमारा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन पर आप सबको पता है 1+ चार्ज होता है। कितना होता है? 1+। अब इस पर प्लस चार्ज होता है, तो ये अपने ऊपर माइनस चार्ज अब बिल्कुल लेकर आएंगे, है ना, क्योंकि प्लस और माइनस वाले यौगिक बनते हैं। तो इस पर प्लस तो इस पर माइनस होने ही वाला है। ठीक है, तो अब यदि H और F आपस में सहयोग कर ले तो क्या बन जाएगा आपका? HF। क्या बन जाएगा? HF। कैसे? देखो, H पर होता है 1+, है ना, F पर क्या होता है? माइनस में 1-। ठीक है, तो प्लस से माइनस कैंसिल, ये आपस में जुड़ जाएंगे, HF बन जाएगा। इसी प्रकार H और Cl बनेंगे तो बन जाएगा HCl। H और Br बनाएगा तो आपका ये बन जाएगा HBr। HBr, है ना। H और I बनाएंगे तो बनेगा HI। तो और जो आपका एस्टेटीन है ये हाइड्राइड नहीं बनाता। क्यों? क्योंकि आपको पहले भी पता है जो आपका एस्टेटीन है रेडियो एक्टिव तत्व है ना, रेडियो एक्टिव हैलोजन है, रेडियो एक्टिव धातु है ना। तो ये जो आपका हैलोजन वो नहीं बनाता, सॉरी हाइड्राइड नहीं बनाता। तो ये हाइड्राइड आपके 4 ही बनते हैं: HF, HCl, HBr और HI, है ना, जो आपको बिल्कुल समान प्रकार के दिख रहे होंगे, एक जैसे दिख रहे होंगे। ठीक है, अब यदि देखो यहाँ पर तो आपका H सेम चल रहा है, इसको H मान लिया जाए। यहाँ पर ये 7th ए समूह के तत्व में, इसको हम M मान लिया जाए, तो इसका जो सामान्य सूत्र होता है वो बनता है HM। ठीक है, जिसमें आपका ये वाला परिवार पूरा ऋणात्मक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। आई होप कि आपको ये कितना क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आगे बढ़े। लिखने के हिसाब से मेरे भाई मैंने 1 लाइन 2 लाइन की थ्योरी लिख दी। ठीक है, हाइड्रोजन के यौगिक हाइड्राइड कहलाते हैं, जो बता चुका हूं। 7th ए समूह के तत्व, जो आपके 7th ए समूह के जितने भी तत्व हैं वो हाइड्रोजन से सहयोग करते हैं और समान प्रकार के हाइड्राइड, एक जैसे हाइड्राइड बनाते हैं, जिनका सामान्य सूत्र जो है आपका बनता है HM। क्या है? HM। H तो H की जगह रहेगा, M की जगह आपका 7th ए समूह के तत्व आएंगे। ठीक है, अब M की जगह आपका पहला तत्व फ्लोरीन आया तो HF बन जाएगा, M की जगह क्लोरीन आया तो HCl बन जाएगा, Br आया तो HBr, I आया तो HI। ये 4 आपके हाइड्राइड हैं। ठीक है, जिसका नाम है आपका पहले का HF, ये क्या है? हाइड्रोजन, और ये क्या है? फ्लोराइड। तो हाइड्रोजन फ्लोराइड,
हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड, ऐसा हो सकता है। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोब्रोमिक अम्ल, हाइड्रो आयोडिक अम्ल, क्योंकि ये सभी जो हैं, सभी टोटल जो जितने भी 5 तत्व हैं, ये पांचों अम्ल हैं। पांचों क्या है? अम्ल। अब आपको पता है ना, अम्ल वो होता है जिसमें H होता है, तो इन सबके पास H है, ये सब अम्ल है, सब अम्ल है। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको। तो ये इसके हाइड्राइड हो गए, है ना। अब मेरे भाई ये हाइड्राइडों पे थोड़ा और हम बात करें तो मेरे भाई ये तो मैंने बता ही दिया कि इसमें से अगर हम पहले हाइड्राइड को छोड़ दें, HF को छोड़ दें, HF आपका जो है ना वो द्रव अवस्था में रहता है। कौन सी अवस्था में? द्रव अवस्था में। और HF को अगर छोड़ दिया जाए तो जितने भी हाइड्राइड हैं, टोटल हाइड्राइड गैस अवस्था में होते हैं। कौन सी अवस्था में होते हैं? गैस अवस्था में होते हैं। अब यदि किसको छोड़ दिया जाए? HF को छोड़ दिया जाए। क्लियर है? कोई दिक्कत है इतना? अगर कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताओ, ठीक है। और दोस्तों वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, लाइक जरूर कर दें, ठीक है। और यदि आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब मेरे भाई जो आप 7th F या 17वें वर्ग के हाइड्राइड पढ़ रहे हो, ये जो हाइड्राइड आपने पढ़े हैं, इनके गुण को पढ़ना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि गुण भी आपको आने चाहिए, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं हाइड्राइडों के गुण। तो आप अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लेंगे गुण, ठीक है, गुण। तो गुण नंबर 1 में हमेशा हम बताते हैं भौतिक अवस्था। कौन सी अवस्था? भौतिक अवस्था। तो ये आप आपकी कॉपी में डाल देना, भौतिक अवस्था, ठीक है। और भौतिक अवस्था में क्या बताया जाता है कि कौन द्रव है, कौन ठोस है, कौन गैस है, यही बताया जाता है, ठीक है। तो भौतिक अवस्था में आप क्या बताओगे? 7th A समूह के हाइड्राइडों में, 7th A समूह के हाइड्राइडों में HF द्रव है। HF क्या है? द्रव, एवं शेष हाइड्राइड गैस अवस्था में होते हैं। HF द्रव है और शेष हाइड्राइड गैस है ना। तो आप इसके नीचे इस टाइप से लिख भी देना, HF, HCl, HVr और ये HI, ठीक है। ये क्या है? आपका द्रव, ठीक है। तो ऐसा स्ट्रक्चर बना देना कि ये द्रव है और बाकी सभी क्या है? ये बाकी सभी क्या है? गैस। ऐसा आप लिख देना, ठीक है। और थ्योरी में ये लिख देना 7th A समूह के हाइड्राइडों में HF द्रव है, जबकि शेष हाइड्राइड गैस अवस्था में होते हैं। बस इतना सा आपको लिखना है। ये हमारा भौतिक अवस्था वाला पॉइंट कवर हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको कब समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, ठीक है। चलो इसके बाद हमारा जो सेकंड पॉइंट आएगा वो हमारा आएगा गलनांक क्वथनांक। गलनांक और ये ऑब्लिक लगा के क्वथनांक, इसको दोनों बता देंगे, गलनांक भी बता देंगे और क्वथनांक भी बता देंगे, ठीक है। चलो तो मेरे भाई आपको ये चीज तो पता है, मैंने आपको पहले भी बता दी थी कि जो ठोस होता है, ठोस का गलनांक क्वथनांक सबसे ज्यादा होता है, उससे कम द्रव का, उससे कम गैस का, यही होता है ना। गैस का सबसे कम और सबसे ज्यादा किसका होता है? ठोस। बट यहाँ द्रव और गैस दो ही हैं, द्रव और गैस दो ही हैं, है ना। तो इसमें सबसे अधिक गलनांक क्वथनांक किसका होना चाहिए? द्रव का होना चाहिए। और उसके बाद किसका होना चाहिए? गैस का। मतलब आपका जो आपका HF है, इसका जो गलनांक क्वथनांक होगा, शॉर्ट में लिख दे रहा हूं गलनांक, और ये आपका रहा क्वथनांक, है ना। सबसे अधिक होना चाहिए, क्योंकि ये द्रव अवस्था में है ना, तो इसका गलनांक क्वथनांक सबसे अधिक होना चाहिए। बट जो आपके जो बचे हैं, इनका जो गलनांक क्वथनांक होता है वो कम होता है। गलनांक ऑब्लिक क्वथनांक कम, गलनांक क्वथनांक कम। जो शेष हाइड्राइड है इनका गलनांक क्वथनांक कम होता है। गलनांक क्वथनांक कम तो होता है मेरे भाई, बट ये जो गलनांक क्वथनांक होता है, HCl से HI की ओर जाओ तो बढ़ता है, HCl से HI की ओर जाओ तो बढ़ता है। मतलब HCl का कम, उससे ज्यादा HBr का, उससे ज्यादा HI का, है ना। और सबसे ज्यादा किसका? HF का। समझ रहे हो ना। तो इसका गलनांक क्वथनांक सबसे ज्यादा और इनका कम, अब कम तो होगा, है ना। बट HCl से HI की ओर जाने पर बढ़ेगा। मतलब HCl का कम, उससे ज्यादा इसका, उससे ज्यादा इसका और सबसे ज्यादा इसका, ठीक है। तो इसमें आप क्या लिख लोगे? 7th A समूह के हाइड्राइडों में HF का गलनांक क्वथनांक सबसे अधिक होता है एवं शेष हाइड्राइडों का गलनांक क्वथनांक कम होता है, ठीक है। जो HCl से HI की ओर जाने पर बढ़ता है।
आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलो कोई दिक्कत नहीं है, अब हम अगले पॉइंट पर पहुंचते हैं। हमारा अगला पॉइंट देख लेते हैं, ठीक है। 3 पॉइंट हमारे बिल्कुल टोटली कवर होगा, ठीक है। चलो हमारा दो पॉइंट है ना, हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो थर्ड पॉइंट पे बात हम कर लेते हैं, थर्ड पॉइंट को अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट है हमारा स्थायित्व, है ना, स्थायित्व, ठीक है। ये हमारा रहा स्थायित्व, ठीक है। स्थायित्व, ओके। स्थायी मतलब कौन अधिक स्थायी है, कौन कम स्थायी, ये बात। चलो ये मेरे भाई हाइड्राइड है, ये मेरे भाई आप हाइड्राइड। आप ये तो जानते ही हो कि यदि हम इसमें ऊपर से नीचे की ओर जाए, इसमें यदि हम ऊपर से नीचे की ओर चले, जानते हो, तो आपकी जो परमाणु त्रिज्या होगी, परमाणु त्रिज्या होगी, वो परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, वो परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, बिल्कुल पता है बढ़ती है। अब यदि परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी मेरे डियर स्टूडेंट, परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी तो जो आपका H और F है, H और Cl है, H और Br है, H और I है, इनके बीच की दूरी भी बढ़ेगी, इनके बीच की दूरी भी क्या होगी, बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी। सर परमाणु त्रिज्या बढ़ रही है तो नाभिक से अंतिम कोष तक की दूरी बढ़ेगी। अब F से कौन जुड़ा है, H, तो F और H के, F और Cl के, सॉरी F से H, Cl से H, इनके बीच की दूरी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, बिल्कुल, क्योंकि परमाणु त्रिज्या बढ़ रही है, बीच की दूरी बढ़ जाएगी। मतलब इन दोनों के मध्य जो बंध लंबाई है, इन दोनों के मध्य जो बंध लंबाई है, वो बंध लंबाई भी बढ़ जाएगी, है ना। परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी जैसे ही, तो जो आपकी बंध लंबाई है वो भी बढ़ती है, बंध लंबाई भी बढ़ती है ना। बट एक चीज और पता है, जब आपकी परमाणु त्रिज्या बढ़ती है तो आपका जो नाभिकीय आवेश होता है, नाभिकीय आवेश वो आपका घट जाता है, वो आपका घट जाता है ना। परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी, बंध लंबाई बढ़ेगी, बट नाभिकीय आवेश जो होगा वो घट जाएगा। और जैसे ही नाभिकीय आवेश घटेगा तो आपका इनके मध्य जो बंध होगा वो बंद हो जाएगा दुर्बल, समझ रहे हो ना। जैसे मेरे भाई, मेरे पास एक स्टूडेंट बैठा है, मैं उस स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूं, है ना, तो मेरे पास में ही बैठा है वो स्टूडेंट, तो हम दोनों के बीच की जो बंध लंबाई है वो कम होगी, बंध लंबाई कम होगी और पूरा आकर्षण मेरा उस पर रहेगा और उसका मेरे ऊपर रहेगा। मतलब हम दोनों के बीच अगर बंध लंबाई कम है तो हम दोनों के मध्य जो बंध होगा वो बिल्कुल प्रबल होगा, क्योंकि फुल आकर्षण मेरा उस पर, उसका मुझ पर। वट अगर यही जो बंध लंबाई है वो बढ़ जाए, मान के चलो 50 या 100 मीटर दूर एक स्टूडेंट मुझसे बैठा है ना, तो वो तो बहुत दूर बैठा है, मैं तो उसको सही से देख भी नहीं सकता कि वो क्या कर रहा है, कैसा बैठा है, क्या है, तो बंध लंबाई क्या हो गई, ज्यादा हो गई। अब जब बंध लंबाई ज्यादा हो गई तो मेरा आकर्षण उस पर भी नहीं होगा और उसका आकर्षण मुझ पर भी नहीं होगा। मतलब जो बंध लंबाई ज्यादा है तो जो बंध होगा वो दुर्बल हो जाएगा, बंद हो जाएगा दुर्बल, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो ध्यान रखना है आपको, क्या चीज ध्यान रखना है, यदि परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी तो बंध लंबाई बढ़ेगी, बंध लंबाई बढ़ेगी तो इनके मध्य जो बंध होगा वो दुर्बल हो जाएगा, बंद हो जाएगा दुर्बल, कमजोर हो जाएगा। और जैसे ही बंद दुर्बल होगा, जैसे इधर से इधर जाएंगे तो बंद लंबाई बढ़ जाएगी, तो बंद हो गया दुर्बल। अब जब बंद दुर्बल हो जाएगा तो H से I जुड़ा है, I से H जुड़ा है, तो ये आपस में टूट जाएंगे, आपस में टूट जाएंगे। और आपस में जब ये टूट जाएंगे तो काय का स्थायित्व रहेगा, स्थायित्व नहीं रहेगा, कोई स्थायित्व इसका नहीं रहेगा, है ना। तो ध्यान रखना है कि जब ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं तो स्थायित्व जो है ना वो घट जाता है। क्यों? क्योंकि बंध लंबाई बढ़ जाती है, जिससे बंध दुर्बल हो जाता है, ठीक है। तो आपको इतना याद रखना है कि ये HF हुआ, ये HCl हुआ, ये HBr हुआ और ये आपका HI हुआ। HF से जैसे ही HI की ओर जाओगे तो आपका जो स्थायित्व होगा, क्या होगा, स्थायित्व होगा वो घटता है, स्थायित्व घटता है ना। तो ध्यान रखना, सबसे अधिक स्थायी कौन है, HF, उससे कम HCl, उससे कम HBr, उससे कम HI। ये ध्यान रखना कि ये स्थायित्व का क्या है मेरे डियर स्टूडेंट, क्रम है ना। सबसे कम स्थायी कौन है, HI, ठीक है। तो इसमें आप क्या लिख दोगे, 7th A समूह के हाइड्राइडों में HF से HI की ओर चलने पर स्थायित्व घटता है, स्थायित्व घटता है,
ठीक है, तो ये हमारे कितने पॉइंट कवर होगा मेरे भाई? 3 पॉइंट हमारे टोटली कवर हो चुके हैं। ठीक है, चलो अब आप 4th पॉइंट हेडिंग डालेंगे अम्लीय गुण। इसको आप नोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 4th आपकी जो हेडिंग है वो है आपका अम्लीय गुण, है ना, अम्लीय गुण। 4th अम्लीय गुण। ठीक है, चलो बढ़ाते हैं आगे। ठीक है, अम्लीय गुण। ठीक है, अब अम्लीय गुण का मतलब क्या होता है मेरे स्टूडेंट? अम्लीय गुण का सर ये मतलब होता है जो H+ देता, H+ का दान करना अम्लीय गुण कहलाता है। जिसमें H+ को दान करने की क्षमता ज्यादा होगी उसका अम्लीय गुण ज्यादा होगा, और जिसमें H+ को दान करने की क्षमता कम होगी उसका अम्लीय गुण कम होगा। सिंपल सर, इतना सा है ना। तो आप बताओ, ऊपर से नीचे चलते हो तो परमाणु त्रिज्या बढ़ती है? बिल्कुल सर बढ़ती है। बंध लंबाई बढ़ती है? बिल्कुल सर बढ़ती है। क्या नाभ की आवेश घटता है? बिल्कुल सर नाभ की आवेश घटता है। तो यही तो बात है मेरे भाई, जब बंध लंबाई बढ़ेगी तो नाभ की आवेश घटेगा, मतलब बंध हो जाएगा दुर्बल। बंध क्या हो जाएगा? दुर्बल। और जब बंध दुर्बल हो जाएगा तो इससे जुड़ा हुआ जो H है वो आसानी से निकल जाएगा। इससे जुड़ा हुआ H है आसानी से निकल जाएगा, मतलब ये H को आसानी से दान कर देगा। H को आसानी से दान कर देगा मतलब ये ज्यादा अम्लीय है, ज्यादा अम्लीय है ना। तो ध्यान रखना, जब ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं तो जो आपका अम्लीय गुण है वो बढ़ता है, क्योंकि ऊपर से नीचे की ओर चलने पर H+ दान करने की क्षमता बढ़ जाती है। और H+ दान करने की क्षमता क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि बंध लंबाई बढ़ने से बंध हो जाता है दुर्बल। ठीक है, तो इतना ही इसमें याद रखना है कि जब हम HF से, HF हुआ, HCl हुआ, HBr हुआ और HI हुआ, ठीक है, तो यहां से जब यहां की ओर जाएंगे तो आपका जो अम्लीय गुण होगा, कौन सा गुण होगा? अम्लीय गुण होगा, वो आपका बढ़ता है। अम्लीय गुण बढ़ता है क्यों? क्योंकि H+ को दान करने की क्षमता बढ़ जाती है। बंध लंबाई बढ़ जाती है तो बंध हो जाता है कमजोर, तो आसानी से H दान किया जा सकता है। अब यहां समझो, ऑब्जेक्ट में क्वेश्चन यहां से बनता है। ऑब्जेक्ट में क्वेश्चन यहां से बनता है कि HF हुआ, HCl हुआ, HBr हुआ, HI, इनमें कौन ज्यादा अम्लीय होगा? तो देखो अम्लीय गुण क्या हो रहा है? बढ़ रहा है ना। तो सबसे कम अम्लीय कौन? HF। इससे ज्यादा कौन? HCl। इससे ज्यादा कौन? HBr। इससे ज्यादा कौन? HI। तो मतलब सबसे ज्यादा अम्लीय कौन है? HI है। अब यदि ये 3 ऑप्शन में आए तो कौन है? HBr। 2 आए तो कौन है? HCl। और फिर ये तो है ही। ठीक है, तो सबसे ज्यादा अम्लीय कौन है? HI है। ठीक है, और H+ दान करने की क्षमता पर, H को दान करने की क्षमता पर ही आपका अपचायक गुण निर्भर करता है। H+ दान करना ही अपचायक गुण कहलाता है। ठीक है, तो अम्लीय गुण आपका कंप्लीट हो जाएगा, तो इसमें लिख देना HF से HI की ओर जाने पर जो अम्लीय गुण है वो बढ़ता है। और इसी टाइप से आपका जो है ना 5वां गुण जो है वो आपका अपचायक गुण है। कौन सा गुण है? अपचायक गुण। अपचायक गुण। एक बात और याद रखना, जब अम्लीय गुण HF से HI की ओर बढ़ता है और अम्ल और क्षार आपस में अपोजिट होते हैं, तो ये अम्लीय गुण बढ़ता है तो क्षारीय गुण हो जाएगा कम। क्षारीय गुण क्या हो जाएगा? कम। तो क्षारीय गुण कम हो जाएगा। समझ गए ना? ठीक है, तो क्षारीय गुण आप लिख सकते हो। अब हमारा 5वां पॉइंट है अपचायक गुण। तो अपचायक गुण भी H+ दान करने की क्षमता पर निर्भर करता है। ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं, H+ दान करने की क्षमता अधिक होती है, तो आपका जो अपचायक गुण है, कौन सा गुण है? अपचायक गुण। ये अपचायक गुण भी ऊपर से नीचे की ओर चलने पर बढ़ता है। तो आप इसमें भी ऐसा लिख सकते हो, कैसा? कि HF से HI की ओर चलने पर अपचायक गुण बढ़ता है। दैट्स ऑल क्लियर। ठीक है, तो ये हमारे जो 70वें वर्ग के हाइड्राइड थे, है ना, या जो हाइड्राइड थे उन हाइड्राइडों को हमने कंप्लीट किया, हाइड्राइडों के गुणों को कंप्लीट किया और अच्छे से कंप्लीट किया। मैंने तो पूरी हिम्मत से, पूरी ताकत से पढ़ाया है ना। आप लोग को भी समझ में आया होगा, आई होप, है ना। और फिर भी अगर कोई डाउट है तो आपके लिए कमेंट बॉक्स बिल्कुल ओपनली खुला है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपको ये 12th केमिस्ट्री के सभी प्रकार के नोट सभी यूनिट के नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर डले हुए हैं। बिल्कुल फ्री में इनको आप प्राप्त कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से। ठीक है, इसके लिए आपको करना क्या होगा? हमारा टेलीग्राम चैनल गणेशाय वर्ल्ड, GANESHAY है ना, और WORLD, एक बाय लगाना, ध्यान रखना।
इस चैनल को ज्वाइन करें और बिल्कुल फ्री में नोट्स प्राप्त करें। ओके मेरे स्टूडेंट, चलो तो अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।